We welcome you to She Leads the Way, a podcast series by Voluntary Action Network India. Hello and namaste, dear listeners. I welcome you to the last episode of She Leads the Way, where we share inspiring stories of women leaders across the sector and their journey of becoming a leader. I'm your friend, Dr. Pallavi Rekhi, and I'm here to bring to you the story of yet another woman leader from the civil society who has been working in this sector for over 2 decades. We have with us today Ms. Nirajharini Rath, Program Manager, Leads. She has been dedicatedly working towards making this society a better place to live in. Her expertise lies in understanding, analyzing, and coordinating research activities. We are extremely happy to have you with us, Neerja ji. Thank you so much for joining us. थैंक यू। जी, तो नीरजा जी, क्या आप अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं कि आपने कैसे सोचा कि आपको इस सेक्टर में आना है और इस सेक्टर में आके सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है? जैसे शुरुआत अगर हम बोलेंगे कि मैं 96 में पास आउट हुई एमबीए से, और उसके बाद मैं लॉ बैकग्राउंड की थी, लॉ ग्रेजुएट थी। तो उसके बाद मैं सोची कि मैं अपना काम कोई एचआर फार्म से काम करूं, और मैंने एचआर फार्म ज्वाइन किया। वहाँ 1 साल काम करने के बाद मुझे ये नहीं लगा कि ये सेक्टर मेरा है, क्योंकि उस समय आप सोचिए 90s में जॉब की रिक्वायरमेंट और लोगों को उसी तरह का तैयारी करके एमएनसी ज्वाइन करना, इस थोड़ी सी बहुत इनिशियल स्टेज था। तो लोगों को मोटिवेट करना ज्वाइन करने के लिए, फिर टारगेट बेस्ड होता था तो लोग नहीं कर पाते थे, तो फिर उनको फिर जॉब से निकालना। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे अंदर में लग रहा था, ह्यूमन कंसर्न थोड़ा अंदर में था, क्योंकि मेरे घर में हर समय ह्यूमन वैल्यूज को लेकर के मेरे पापा और मेरे पापा के जो सर्कल था, थोड़ी माइथोलॉजी, थोड़ी सी कल्चर को लेकर के बहुत सारा बात होती थी। एक क्या बोले, एक लिटरेचर बेस्ड फैमिली था, तो सबसे में कल्चर को लेकर जब बात होता था तो ये सब चीज मेरे लिए थोड़ा सा लग रहा था कि ये कंसर्न शायद यहाँ नहीं है। Then I joined law firm where I was also practiced in Odisha High Court around 2.5 years. तो वहाँ भी मुझे कुछ जमा नहीं बोलने से ज्यादा अच्छा होगा, मुझे लगा कि ये लोगों को पैसा के लिए झूठ बोलना, प्रैक्टिस के नाम पे बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे इच्छा के वजह से होता ना कि मेरी इच्छा नहीं होती थी काम करने के लिए, मुझे जबरदस्ती करना पड़ता था, क्योंकि ड्यू टू माय जॉब नीड, या फिर मेरा सीनियर बोलते थे करना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी को देखते हुए फिर मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, पर जरूरत भी था उस समय की जो मेरी घर की माहौल थी। तो फिर इसी बीच में आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ टीएमसी, टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट। वहाँ मेरी एक कजिन की कुछ प्रॉब्लम था, तो आई ज्वाइन, मतलब उसको लेकर के मुझे जाना पड़ा। तब मुझे वहाँ एक जर्मन मिले, ऐसे बातचीत के क्रम में मुझे बोले कि नीरजा, तुम यहाँ इतना फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करती हो, तो एक मेक ए विश फाउंडेशन करके आप नाम सुने होंगे, बाद में बहुत बड़ा फाउंडेशन बन गया। पर उस समय ऐसा होता था कि जो 3rd स्टेजेस में जो कैंसर पेशेंट होते थे, उनकी जो विश होती थी उनको उसी विश के हिसाब से जो भी, मान लीजिए फूड हो, क्लॉथ हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उन लोगों से मिलाना, काम करवाना, तो थोड़ा सा था। पर इसी बीच में हमको लगा कि हम देखे कि कुछ ऐसे एजेड लोग थे, बहुत बहुत रिच फैमिली से थे, पर उनके बच्चे लोग कैंसर की शुरुआत था, तो लोगों को लग रहा था कि कैंसर पेशेंट मतलब ये उनको जो होता है ना कि टच करने से या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो लोग ला करके हॉस्पिटल में छोड़ देते थे। हाँ, तो मुझे मेरे जो डॉक्टर थे उस समय, जो चीफ थे, वो बहुत क्लोज थे। वो पता नहीं किसी कारण जब भी देखते थे कि किसी को मदद कर रही थी, तो बोले नीरजा तुम इसमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, कभी 1 घंटा 2 घंटा।
तो वो जो होता है ना कि अपना इंटरेस्ट की बात भी था, और धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़ना, कुछ लोगों को मदद करना। तो इस तरह करते करते मुझे लगा कि शायद इस तरह का काम मुझे मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। और ऑल ऑफ सडन मुझे उस जर्मन ने, जो आज के जो जीआईजे है, तो जी जी जी। जीटीजेड था। अच्छा। तो फिर मुझे बोले कि नीजा, यू जॉइन जीटीजेड। तो फिर ओके। मैंने काम शुरू किया जीटीजेड से। तो मेरी लाइफ की जर्नी यहीं से शुरू हुआ। 2000 आई थिंक May 1 मेरा सारा जॉब जो है May 1 को मैं ज्वाइन करती थी। और फिर उसको ये करके सेकंड मे को लिखती थी कि May 1 को तो कोई ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेबर डे है। और मैं 3 जॉब छोड़ी हूँ। मैं मतलब छोड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे ये करना पड़ा। आज तक मैंने किसी को रेजिग्नेशन नहीं दी हूँ। अच्छा। तो आइदर तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से चला गया, या फिर मुझे हम्म कहीं जाना पड़ा, इस तरह से। हम्म। फिर मैं आप फिर वो आगे जॉब बढ़ते की, रहे। फिर आगे बढ़ती रही। तो इस जी। तरह से मैंने काम स्टार्ट किया। तो बेसिकली आपको यहाँ पे काम करके, इस सेक्टर में काम करके सेटिस्फैक्शन महसूस हुई, आपको फुलफिलमेंट महसूस हाँ हुई, इसलिए आप हाँ, इस मुझे, सेक्टर में आए। हाँ हाँ, मुझे लगा कि जी। शायद शुरुआत में, मतलब अगर आप देखेंगे ना, जब आज जिस सेक्टर के लोग बात करते हैं हम लोग, डेवलपमेंट सेक्टर, सोशल सेक्टर, उस समय ऐसा था कि अ, सिर्फ आपको चैरिटी मोड में काम करना है, कि गरीब है या हम्म फिर कोई सिंगल है, कोई ऑर्फन है, आप उनको मदद करना है, इस हम्म थॉट से काम करना पड़ता था। तो उस हम्म समय मुझे नहीं समझ में था, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो और जैसे होता है ना कि लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में जो हम्म हम लोग की ब्रॉटअप होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। हम्म जब मैं वो दुनिया देखी तो मुझे लगा कि ये तो, इसके बारे में तो कभी हम लोग के घर में बातचीत नहीं हुई है। मतलब हम्म इतनी हम्म गरीबी, इतनी हम्म लोग, ऐसे लोग सोशो इकोनॉमी के नीचे काम करते हैं या हम्म रहते हैं, ये इसके बारे में मुझे बिफोर 2000 मुझे सचमुच पता नहीं था हम्म कि ऐसे भी दुनिया होती है। मतलब जब मैंने जीटीजेड में काम स्टार्ट किया, हम्म मुझे 3-4 स्टेट मिला था काम करने के लिए। हम्म तो जिसमें छत्तीसगढ़ उस समय नहीं था, उसमें मध्य हम्म प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन था, आंध्र प्रदेश का गुंटूर था, उड़ीसा का आप जानते होंगे, जो मोटू, जो नक्सलेट एरिया उस समय, और हम्म कलाहांडी भी कुछ था। तो जब मैं जाती थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि घर में ना महिलाओं के बदन में कपड़ा होता था, प्रॉपर कपड़ा, या घर में जी। कोई खाने के नाम पे कोई स्टॉक, कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता। हम्म हम्म तो इस तरह का दुनिया देखने के बाद थोड़ा सा शौक भी लगा कि क्योंकि जिसके बारे में हम लोग इतना बात करते हैं, उससे भी हम्म और नीचे भी दुनिया है, या लोग इसमें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरे दिन में एक बार भी खाने के लिए नहीं हम्म मिलता है। हम्म उस समय भी जो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि 1 रुपया 2 रुपये का चावल है, उस समय भी जी। ये वाला सिस्टम भी ज्यादा नहीं था। हम्म उस समय शायद हमको जितना समझ में आ रहा है, अंत्योदय या अंत्योदय में शायद चावल मिलता था एक परिवार को, 5 केजी हम्म 10 केजी। हम्म। तो इतना भी नहीं था, तो बहुत अजीब दुनिया था। ओ, मुझे जी। तो कुछ कभी कभी ऐसा लगा रहा था कि मतलब कैसे लोग जिंदा रहते हैं। हम्म। जो नीजा जी, ये सिविल सोसाइटी सेक्टर हो गया, जौन सा मर्जी सेक्टर आप कह लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन सिविल हाँ, सोसाइटी को एकदम। अगर हम कंपेयर करें उन सेक्टर से, तो आपको क्या लगता है, विमेन लीडरशिप पोजीशन में रिप्रेजेंट करती हैं क्या हमारे सेक्टर में? ऑफिशियली अगर बोलेंगे, आज भी हम्म मेल ईगो अलाउ नहीं करता है कि कोई वुमन हम्म उसको हेड करे, उसको हम्म लीड करे। और हम्म आप कितने भी बोले कि हम 100% क्या बोलते हैं कि हम एमएस प्रिपेयर करते हैं महिलाओं के लिए, सबके लिए, हाँ फिर जी। भी एक मेल ईगो आपको कहीं ना कहीं देखने को लिए मिलेगा। हम्म और हम जब शुरू हुआ तो थोड़ा सा मेरा, मैं आपको बताते हैं, एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे बहुत हम्म बड़ा पोजीशन मुझे मिलने वाला था। हम्म तो मेरे जो बैकग्राउंड थी, मेरे घर में कोई मतलब स्मोक करना या ड्रिंक्स करना हम्म हम कभी सोचे भी नहीं थे, मतलब उस हम्म तरह का कभी माहौल नहीं था।
तो जी। मुझे एक मीटिंग में गई थी और मेरे साथ 2-3 लोग थे, तो उन लोग ड्रिंक्स करना शुरू किए। तो हम्म। जब उन लोग मुझे नहीं बोले थे पीने के लिए, पर अच्छा। जब ड्रिंक्स किए तो हम बोले कि इस सेक्टर में आप लोग कैसे पी लेते हैं? अच्छा। तो उन लोग मुझे देखने लगे, बोले कि काम के ये तो हम लोग काम के बाद पीते हैं। हम बोले ठीक है, पर फिर भी तो आप ड्रिंक्स कर रहे हैं ना। तो हम्म। जब हम लोगों के लिए जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि ये बैड थिंग है, तो फिर आप हम्म। लोग कैसे करते हैं? हम्म। तो यू वोंट इमेजिन, उसी 1-2 लाइन के चलते मेरा करियर में जो प्रोग्रेस होने वाला था उस समय नहीं हुआ। और मुझे बाद में, बहुत बाद में ओ। पता चला कि मुझे इसलिए नहीं मिला कि मैं मतलब उस तरह का लड़की नहीं हूँ कि कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर पाऊँ। तो मैं इसी सेक्टर की बात हम्म। करती हूँ। आज ये बात बोलना कोई रिलेवेंट नहीं है। आज सब लोग ड्रिंक्स करते हैं, सब लोग अपने-अपने चॉइस में जीते हैं और ये हम्म। होना भी चाहिए। पर उस समय जो मेरी बैकग्राउंड था, तो मुझे शायद ये हम्म। समझ में आता था कि जिसको हम लोग खराब बोलते हैं, फिर उसको कैसे हम करते हैं। समझ रहे हैं ना? हम्म। तो जी जी जी। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन या बोल सकते हैं, उस समय हम्म। शायद मुझे ये पता नहीं था कि समय के साथ या फिर लोगों के साथ किस तरह का एडजस्टमेंट करना चाहिए था। हम्म। और हम्म। शायद हम्म। मैं इस सेक्टर में पूरा न्यू थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा हम्म। बोलना भी नहीं चाहिए था। फिर उसके जी। बाद में जब मुझे बाद में पता चला, करीब 5-6 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे जॉब और किसको दिया गया, और मुझे हम्म। इसलिए नहीं दिया गया था कि मैंने वो कमेंट किया था बोल करके। तो हम्म। अगर उसको लेते हैं, तो और आज अगर हम लोग देखेंगे, आज में बहुत फ़र्क है। बहुत ही, हम्म। मतलब अगर बोलेंगे तो मेल में भी बहुत सारा फ़र्क आया है, कि वो भी हम्म। थोड़ी-सी कहीं न कहीं हमारे लिए स्पेस क्रिएट किए हैं। हम हम्म। खुद अपने आप को भी स्पेस क्रिएट करने में उनको मदद किए हैं, या अपने आप को हम्म। एस्टेब्लिश किए कि वी आर नॉट लेसर दैन देम, कि हम राइट। कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, या हम लोग हम्म। पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम लोग नाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इस तरह का हम्म। बहुत सारा जो स्टिग्मा बोल सकते हैं, या हम्म। थोड़ी-सी कहीं न कहीं एनवायरनमेंट, हमारे सोसाइटी, बहुत सारा हम्म। चीज़ में बदलाव हुआ है। और मुझे लगता है हम्म। कि ज़्यादा बदलाव हुआ है, अगर आप देखेंगे 21st सेंचुरी, मतलब 10 साल पहले की जो दुनिया थोड़ी बदली है, मुझे लगता है कि हम्म। वो उसको बदलने में मतलब बहुत देरी हुआ। क्योंकि आज जी। जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, या हमारे जो हम्म। नेक्स्ट जनरेशन जो आएँगे, उनके लिए हम्म। बहुत सारा मुश्किल नहीं होगा, पर हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था। खास जी। करके हर चीज़ में मेरा तो मतलब आप ये सोचिए कि 10 साल मैंने सिर्फ़ मेल के साथ काम किया है। मेरे पास हम्म। कोई भी फीमेल नहीं होता था कि मैं किसी को शेयर करूँ कि मैं ना मेल टॉयलेट नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। मतलब ये बात ओह। बोलने के लिए अ, मुझे बहुत दिन लगा कि मुझे टॉयलेट भी, मतलब वॉशरूम जाने का मन है, पर मैं नहीं जा पाती हूँ। मान हम्म। लीजिए कि मेरी जब पीरियड के समय मुझे ज़्यादा बाथरूम टॉयलेट जाना पड़ता था, तब मैं हम्म। नहीं जा पाती थी। तो ये जो सिचुएशन वो आज नहीं है। आज हम हम्म। लोग अपने ऑफ़िस में, हमारे यहाँ 4-5 ऑफ़िस है। 5 ऑफ़िस हम्म। में हम हर फ्लोर में एक टॉयलेट डिवोट किए हैं सिर्फ़ लड़कियों के लिए। नहीं, जी ये जी। लड़कियाँ यूज़ करेंगे। ये जो कल्चर ये हम इसलिए कर पा रहे हैं कि शायद हमने वो सारा चीज़ देखे थे, कि जी। हमारे लिए जो प्रॉब्लम होता था, आज हमारे साथ काम करने वालों को वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम्म। मान लीजिए कि कभी कोई फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ की बेबी है और उसको हम्म। ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है। उस समय हम्म। मैं देखती थी कि महिला लोग एकदम परेशान हो जाते थे। कैसे बोलेंगे हम्म। कि हम ब्रेस्ट फीडिंग करना जानना चाहते हैं। पर आज क्या हम्म। होती है, कोई ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए हम बोल देते हैं, ठीक है तुम जाकर आ जाओ ना, हम मैनेज कर लेंगे। कि हम हम्म। समझते हैं कि उसको तो ब्रेस्ट फीडिंग करना भी, उसके भी तो राइट्स है ना, उसका बच्चा का भी तो जी राइट्स है। जी तो जी जी। ये सारे चीज़ों में बदलाव आने में मुझे लगा कि अभी अभी का सिचुएशन थोड़ी बेटर है। पर हाँ, अभी भी मेल ईगो है, अभी भी चैलेंजेस है, पर बिल्कुल। अभी कहीं न कहीं हम सीख गए हैं कि हम्म। इनके साथ हमको कैसे चलना है। हम्म। हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोलेंगे, रादर बोलेंगे वे रादर टेक्निकली प्रोफेशनल हो गए हैं, हम्म। कि कैसे हम बात करें ताकि ये दोनों को बैलेंस करके चले। तो नीरजा जी, आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है कि सिविल सोसाइटी में जब हम लीडरशिप रोल्स की बात करते हैं तो उसमें एक बैलेंस हो, एक जेंडर बैलेंस जो बोलते हैं वो हो, हुँ, मतलब विमेन लीडर्स भी
लीड करें ऑर्गेनाइजेशंस को, लीडरशिप रोल्स में दिखें, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अ, आप अगर देखेंगे एक एग्जाम्पल जब अ, सर्व शिक्षा अभियान आया, सर्व हम्म। शिक्षा अभियान में बोला गया कि क्लास 1 to 5 में फीमेल टीचर की रहने की जरूरत है। हाँ। मेल टीचर भी है, फीमेल टीचर भी है, तो फीमेल हम्म। टीचर क्यों रहेंगे, सवाल बहुत सारे लोगों का मन में आया। तब हम हम्म। लोग काम कर रहे थे जब एसएसए में, तो माँ की जो फीलिंग्स बच्चों को मिलेगा तो बच्चे रिटेंशन होने में ज्यादा मतलब बहुत सारा ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेडी टीचर रहेगी तो कम से कम माँ की एक फीलिंग्स को बच्चों को महसूस कराएगी, तो बच्चे ड्रॉप अच्छा। आउट नहीं होंगे। अच्छा। उसी तरह अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, और हम्म। आज अगर सिविल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, हर प्रोग्राम में, हम्म। हर प्रोग्राम, एनी एक्टिविटी आप ले लीजिए, उसमें महिला की बर्डन बढ़ा है, जो कभी कभी हम्म। हमको बहुत कंसर्न होती है। अगर मान हम्म। लीजिए आंगनबाड़ी में बच्चा जाना, तो महिलाओं को इन्वॉल्व करो, माता समिति को हम्म। एम्पावर करो, माता समिति को मीटिंग जी। रेगुलराइज करो, स्कूल को हम्म। बढ़ाओ, स्कूल में रिटेंशन करो, ठीक है, तो एसएमसी में बात करो, पीटीए में हम्म। बात करो, ताकि माँ रेगुलर हम्म। भेजे। हम्म। अगर आप नरेगा की मैं बात करें, ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। तो महिलाओं की बर्डन कल सिर्फ किचन में था या घर में था, हम्म। पर आज हम्म। अगर एक पुरुष बाहर काम करने जाएगा, तभी भी महिलाओं को कहीं ना कहीं घर और बाहर दोनों का काम संभालने की जी। पड़ता है। जी। जी। हाँ, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम्म। कि हम लोग जब जीडीपी की बात करते हैं और कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, महिलाओं की जो विदाउट सैलरी, हम्म। वो भी कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी कम है, और कहीं पुरुष ज्यादा कमाते हैं, उसमें भी महिलाओं की कंट्रीब्यूशन है, ताकि महिला घर की भी काम करती है, बच्चों के भी काम करती है, हम्म। अपना इन बिल्कुल। लॉज का भी देखभाल करती है, तो कहीं ना कहीं महिला की इन्वॉल्वमेंट है। लाइकवाइज, हम्म। जब हम महिलाओं को इतनी सारे काम दे रहे हैं, और हम कोई पुरुष को भेज रहे हैं फील्ड में, या कोई पुरुष को भेज रहे हैं उसको समझने के लिए, या कोई पुरुष को भेज रहे हैं पॉलिसी बनाने के लिए, या कोई पुरुष को उसके नीड को फुलफिल करने के लिए भेज रहे हैं, तब उसकी जो रिजल्ट और एक महिला को जाकर के जो रिजल्ट, ये दोनों में बहुत फर्क है। एक महिला कम से कम ये समझ पाएगी कि मैं शायद जिस समय काम करती हूँ, मुझे भी लगता है कि इस समय मुझे कोई दूसरी हेल्प करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। उस तरह हम्म। से इस सेक्टर में महिलाओं का आना मोस्ट मोस्ट वेलकम, क्योंकि आने की जरूरत है। पर हम्म। आज की डेट में जो महिलाएं आती है, और जो उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, या प्रोफेशनल कॉलेजेस से, हम्म। इंस्टीट्यूशन से जो आते हैं, वहां सिखा जाता है कि आपकी जॉब जो है ना, एक ग्लास रूम के लिए तैयारी हो, मतलब सीएसआर है, एमएनसीज है, हम्म। फ्लाइट है, आपको बहुत हम्म। बड़े बड़े काम करना है। हम लोग का जो रिलेशन, हमारा जो जनरेशन था, वो थोड़ी कहीं ना कहीं इमोशनल थी। उसके भी कारण था कि शायद हम लोग वो जनरेशन है जो 90s की जनरेशन है, लोगों के लिए काम करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट था, तो हम लोग एक अलग जुनून लेकर आए हैं। पर आज के जनरेशन में इतनी कॉस्टली एजुकेशन हो गया है, उसके हम्म। बाद उनको सेम इमोशनल होने में हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम्म। अदर साइड में इस सेक्टर में इतनी प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है, उनको भी हम्म। रहना जरूरी है। मतलब हम्म। कि कभी हम लोग डेस्कटॉप से नीचे नहीं जा पाते थे, उसके बाद हम्म। लैपटॉप आया, तो हम लोग जॉब में बाहर जाना आना करे, अब लैपटॉप से हम्म। हम लोग मोबाइल में आ गए। इसका जी। मतलब हुआ, जब सीएसआर के साथ आप काम करेंगे, आप हम्म। देखेंगे कि जो कल्चर है, जो एफसी का कल्चर और सीएसआर के कल्चर में इतने डिफरेंसेस है कि हम्म। आपको ऑल ऑफ सडन कुछ मांगा जाएगा और आपको देना पड़ेगा। तो जी। इस जी। तरह जी। का प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, और इसलिए इस सेक्टर में बैलेंस रखने के लिए दोनों को रहना जरूरी है। पर दोनों को प्रोफेशनल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक इमोशनल टच भी रखना जरूरी है, क्योंकि आज वो गरीबी नहीं है जिस गरीबी की बात हम कर रहे थे। आज वो गरीब या फिर आज वो वीकर सेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एम्पावर्ड भी हुआ है। हम भी काम हम्म। कर रहे इतने दिनों से, इतनी जगह में घूम करके, तो आज वैल्यू कम हो रहा है। ये जो हम्म। वैल्यूज है, ये वैल्यूज के लिए भी एक फीमेल को रहना पड़ेगा,
और हमारे जो जिस वुमेन लीडरशिप की बात कर रहे हैं या पार्टिसिपेंट्स की बात करें या जॉब की बात करें, इसमें भी थोड़ी कहीं ना कहीं हमको वैल्यू बेस्ड में भी बात करना और थोड़ा सा लोगों को प्रोफेशनल बनाने में या अवेयर करने में भी मदद करना, इसीलिए दोनों को रहना जरूरी है। थर्ड थिंग जो अभी हम देख रहे हैं, दो चीज जो अभी भी कहीं ना कहीं इंक्लूजन में नहीं है, एक है आपकी डिसेबिलिटी एंड फोर्थ है आपकी ट्रांसजेंडर, आइदर ही और सी। जब जी ये जी दोनों आएंगे और हम लोग और थोड़ी सी एक वैल्यू के साथ साथ थोड़ी सी कहीं ना कहीं जिस लोगों को आप इंक्लूड करेंगे आपके साथ, उनको भी कहीं ना कहीं एक एक इमोशन टच भी जरूरत है, क्योंकि आज भी वो सोसाइटी के उस सेक्टर में जो उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे विचार में तो दोनों की रहना जरूरी है, और दोनों को थोड़ा ब्रॉड भी होना जरूरी है, चाहे पुरुष हो या महिला हो। अपनी अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ अपने आप को भी थोड़ा बड़ा करने से बहुत सारे लोगों को लेकर आप काम कर पाएंगे, ये विचार है। और इसको हम लोग अगर करते हैं तब जा करके थोड़ी सी आप अच्छी सोसाइटी, आप जिसको सोच रहे हैं ना कि आपके लिए समाज कैसा होना चाहिए, एक एस्पिरेशनल समाज या सोसाइटी को लेकर जो सोच है आपका, वो थोड़ा दिखने में आपको ज्यादा मदद मिलेगा। तो नीरज जी, आपको क्या लगता है कि जो हमारा जो सेक्टर है कैसे इंश्योर कर सकता है कि जो हमारे सेक्टर के लीडरशिप स्ट्रक्चर्स हैं वो ये सब वैल्यूज रिफ्लेक्ट करें? पर्टिकुलरली अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी रिफ्लेक्ट हो हमारे लीडरशिप स्ट्रक्चर्स में हमारे सेक्टर के, ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं? जब मैं जब लीड्स ज्वाइन की, हम्म लीड्स पहले से ही थोड़ी सी कहीं ना कहीं जेंडर क्या बोले प्रो जेंडर की हम्म ऑर्गेनाइजेशन था। हम्म जब हम्म हम मतलब मेरा ज्वाइन करने के बाद में 2012 में लीड्स ज्वाइन की, हम्म तब हम थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे आप बोल सकते हैं, हम लोग हम्म, कोशिश किए कि हर लेवल में लड़कियों को थोड़ा सा पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग में लाए। हाँ जी। स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्ड, वहां भी महिला की पार्टिसिपेशन, आपकी सिंगल हैंडेड प्रोजेक्ट लीड करना वहां लड़कियों का, और फील्ड लेवल में हमारा करीब 62% महिलाएं। जब आप अपने आप को जब इंश्योर करेंगे मैं लड़कियों को लेकर चलूं हम्म और मुझे उसके लिए क्या क्या करना है, चाहे हम्म मैं वेंडर के साथ एग्रीमेंट करूं कि मेरी महिला जब कोई गाड़ी में बैठे उसके साथ रेस्पेक्ट के साथ उसको फील्ड लिया जाए, फील्ड हम्म से लाने के लिए उसको टाइमिंग कैसा होना चाहिए, हम्म लड़की जब ऑफिस में रहे उनके लिए क्या क्या यहाँ जरूरत है, चाहे हम्म वो वॉशरूम से लेकर के एवरीथिंग। अभी हम्म मान लीजिए कि मेरे यहाँ 6 बज गया और मुझे कुछ काम करना है और हम्म मुझे लड़कियों को रखना होता है 6 बजे के हम्म बाद, तब हम बोल देते, सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ ना कुछ एक हाइटी या फिर हमको घर में ड्रॉप किया जाएगा, इस तरह का व्यवस्था है। जब लड़कियां जॉब में आते हैं हम बोलते हैं अपने फैमिली मेंबर को या अपने हस्बैंड को या अपने ब्रदर को या फादर को लेकर आइए, एक बार देखिए इस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो उनको ये स्पेस देना। उसके साथ साथ जब हम फील्ड में काम करते हैं, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या बोलती है, हम महिलाओं के साथ जब काम करते हैं फील्ड में, उनके साथ हमारा क्या, जो कम्युनिटी के साथ हम काम करते हैं, हम अपने स्टाफ के नहीं कम्युनिटी के साथ काम करते, तो हमारे क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या पॉलिसीज है, ये भी हम कम्युनिटी को बताते हैं। तो आप जब एक ट्रांसपेरेंट रहेंगे ना कि मुझे लड़कियों को लेकर चलना है तो मुझे ये करना है, व्हाटएवर इट इज, कि इसके लिए आपको पसंद हो नहीं हो, किसी लड़का को पसंद हो, कोई बात नहीं, यही मेरा रूल है, यही मेरा पॉलिसी है। तब क्या होगा ना कि लोग धीरे धीरे अपने आप को भी ब्रॉड करेंगे और थोड़ा मानेंगे नहीं। और यहाँ लड़कियां का मतलब जो मेरा क्लास 4 में जो लड़कियां हैं उनको भी वही रेस्पेक्ट मिलता है जो मुझे मिलता है। तो तब तब आपको ना कहीं एक बैलेंस सोसाइटी की बात होगा। दूसरा चीज, आप और एक चीज जो जो कभी कभी हम लोग लगता है कि हम लोग कभी कभी अपना अंदर का फ्रस्ट्रेशन, अपने फैमिली का फ्रस्ट्रेशन आते हैं और जो भी सामने में आए उसके ऊपर बरस जाते हैं। वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। और खास करके जब आपके क्लास 4 में लड़कियां रहते हैं तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पर हमारे यहाँ आप कोई भी मतलब वॉल्यूम हाई करके बात करना,
लड़कियों से, ये हम्म। परमिशेबल नहीं है। ओके। तो आप जब रेस्ट्रिक्शन करना शुरू करते हैं, हो हम्म। सकता है पुरुषों को अच्छा ना लगे, पर क्या होता है ना, वो धीरे धीरे अपने कल्चर, अपने बिहेवियर में वो शामिल होता है कि नहीं, मुझे लड़कियों से बात नहीं करना है, या लड़कियों से ऐसा नहीं बात करना है। और आपको विश्वास नहीं होगा, कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात होती है, उनकी वाइफ कभी कभी फोन करते, मैम आजकल क्या ज्यादा काम होता है, ये घर में जब आते हैं ना, मेरे हम्म। हस्बैंड बहुत चिल्लाकर बात करते हैं। ये जो अच्छा। शिकायत आती थी, अब वो कम हुआ है। ओ। इसका मतलब हुआ कि आपने एक एक होता ना, हम लोग एक बात करते हैं साथ, आप भी घर में सुने होंगे, इस स्कूल की, इस परिवार की जो कहानी होती थी ना, कि इस परिवार के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं। हम्म। हम लोग कोशिश करते हैं, 99% कोशिश करते हैं कि एक ऐसे लोगों को तैयार करें, थोड़ी वैल्यू बेस्ड हो। हम्म। आप रूम में घुसेंगे तो एक स्माइल हो करके आप काम करें। दिन भर मान लीजिए, जैसे एक सर बोलते हैं कि तुम्हारे पास काम नहीं है, कोई बात नहीं, पेपर पढ़ लो, है? कोई टॉपिक में जाकर डिस्कशन कर लो। हम लोग के लिए एक हमारे मीटिंग हॉल है, आप शायद देखे होंगे, एक मीटिंग हॉल है, वहाँ सब कुछ लगा हुआ, आप कोई भी टॉपिक में बात करेंगे, चार लोग जुड़ जाएंगे, उसमें हम्म। डिस्कशन होता रहता है। तो क्या होता है कि थोड़ी सी हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को तैयारी करने में, और हम्म। हमारा अंदर में एक, मतलब एक सोच है कि कभी कभी कुछ अच्छे लोगों को भी अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, हम्म। जिसके चलते लोग तैयार भी नहीं होते हैं। जी। तो लोगों को तैयार करना, सिर्फ वो महिला ने सिर्फ नहीं, पुरुष महिला दोनों को एक हम्म। एक समाज, एक कुल तैयार करना, कोशिश करना, ताकि वो कहीं भी जाए तो एक रिफ्लेक्ट करे, नहीं मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, या अच्छे समाज से हूँ, या अच्छे हम्म। लोग में गिना जाता हूँ, इस तरह। जी। 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 तो नीरजा जी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, तो आप यंग लड़कियों को कैसे एनकरेज करते हैं कि मतलब जिनके साथ आप काम करते हैं या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ती हैं यंग लड़कियां आके, आप उनको कैसे एनकरेज करते हैं कि वो इस सेक्टर से जुड़े, इस सेक्टर में अपना करियर देख सकें आगे जाके? कैसे इंस्पायर करते हैं उनको कि वो इस स्पेस में आके काम करें? हैं तो अ, एक दो इंटरव्यू लेवल में होने के बाद फिर मेरे पास आते हैं, खास करके जो हायर पोजीशन के लिए जब लड़कियां आते हम्म। हैं, तो अम, फिर मेरा सवाल होता है कि आप क्यों आना चाहते हैं ना, हमने पढ़ाई की है। हम बोले हम्म। पढ़ाई तो किए हैं, पर क्या आपको लगता है कि 7 बजे के बाद भी आप ट्रैवल कर पाएंगे? हम्म। तो थोड़ी सी पहले पॉज होती है, मैम हम्म। थोड़ा सा एक दो साल, ठीक है। उसके हम्म। बाद आपका कैसे रहन सहन घर के बारे में, जैसे नॉर्मल बातचीत, इंटरव्यू जी। मोड में नहीं, नॉर्मल बातचीत, कि कैसे घर में रहन सहन, क्या घर में करते हैं। तो समझ हम्म। में आता है कि छोटी घर में छोटी बेटी है, थोड़ा सा पैम्पर्ड गर्ल है, हम्म। तो थोड़ा सा हमको समझ में आना चाहिए कि किस तरह की इसकी ब्रॉटअप हुआ है। तो हम्म। वो समझ में आने के बाद फिर लोग बोलते हैं, देखो बाबू, यहाँ तो तुमको 10 to 5 जॉब करना पड़ेगा। हाँ, हम्म। तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हम लोग ये भी पूछते हैं, ये जबकि पूछने वाली बात नहीं है, तभी भी पूछते हैं कि उसको ये ना लगे कि मैं टाइम पास करने आई हूँ। अगर मुझे जॉब करना है, तो मुझे कहीं नहीं भी जाए तो 2 से 3 साल मुझे डेडिकेटली काम करना होगा। जी। इफ यू आर एग्री ऑन दिस, देन यू ज्वाइन हियर। उसमें नहीं तो क्या होता है, जैसे यहाँ ट्राइबल बेल्ट है, तो खास करके जो ट्राइबल लड़कियां होते हैं, वो रिलेशनशिप में बहुत रहते हैं। हम्म। तो हम्म। जैसे 5:30 होने से उनका फोन बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो वो लड़का भी हो, लड़की कोई भी हो, तो हम हम्म। लोग पहले पूछ लेते हैं कि 5:30 के बाद भी जॉब हो सकता है? हम्म। आपकी काम खत्म हो गया, आप चले जाएंगे 6 बजे, अगर काम खत्म नहीं होगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हम्म। हम्म। धीरे धीरे उनका पहनाव लेकर के, फील्ड में जाओगे तो क्या पहनाओ, ताकि लोग तुमको देख कर के एक्सेप्ट कर ले, उनको ये ना हम्म। लगे कि तुम दूसरे दुनिया से आई हुई हो। हम्म। 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 और फिर पहनाओ, उनकी चाल चलन, बैठने का ढंग, ये इसको भी हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब लड़कियां आते हैं 1-2 महीने में, मान लो कोई कुछ थोड़ा सा कैसे, टीजिंग नहीं, पर थोड़ी सी हम्म। जोक कोई कर लेता है, थोड़ा हम्म। सेंस ऑफ ह्यूमर कम रहने से रोने पड़ते हैं, रोते रोते अच्छा। आते हैं कभी कभार। तो हम बोले क्यों, क्या हुआ? तो रो रहे होते हैं। हम बोले पहले रोना बंद करो, हम हम्म। लोग जब पैसा कमाने के लिए आए हैं, अब यहाँ रोना वाना कुछ नहीं।
क्या हुआ? नहीं, ये बात हुआ। हमें ठीक है, तुम जाकर ये जवाब देना। और हम लड़कियों को सबको बोले रखे हैं कि तुमको कोई भी, तुमको लगा कि तुम्हारा डिग्निटी को लेकर के तुमको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तुमको कोई मिसबिहेव कर रहा है, तुम कुछ मत करना, पहले 2-4 थप्पड़ दे देना, उसके बाद मेरे पास आना। पहले कॉम्प्रोमाइज करने का हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तुमको कोई भी, तुमको लग रहा है कि तुमको मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा है, तुमको किस तरह का मिसयूज कर रहा है या अब्यूज करने की बात कर रहा है, हमको 100% पता है कि नहीं करेंगे, पर उसको एम्पावर्ड करके हम छोड़ते हैं। उसके घर में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर मैं बोलती हूँ पहले मार, 2-4 मार लेना, फिर उसके बाद मेरे पास आना। रोना रो कर आओगे तो हम तुमको 2 ठो मारेंगे। तो जी जी। लड़कियों को तैयारी भी करवाते हैं कि ताकि ताकि इन लोगों के साथ वो मैच, क्योंकि देखिए सारे दोस्त लड़कों का भी नहीं है। कभी कभी हम लोग भी अपने आप को भी तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हम एक प्रोटेक्टिव वर्ल्ड से आते हैं। माँ बाप बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, आ गए जॉब करने के लिए, कोई भी कुछ भी बोल देता है, अचानक हमको रोना आ जाता है। तो इस तरह का माहौल से भी हम कोशिश करते हैं। आप मेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जो पिछले 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, लड़कियां जॉब में है। मेरे यहाँ ड्रॉप आउट बहुत कम है, बहुत ज्यादा, मतलब नेग्लिजिबल बोलने से ज्यादा अच्छा होगा। जो भी मतलब ड्रॉप आउट होता है तो वो आइदर प्रोजेक्ट बंद होता है या फिर उनको मैरिज करके कहीं बाहर चला जाना हो, तब जाकर के वो ड्रॉप आउट मतलब जाते हैं, अदरवाइज यहाँ ड्रॉप आउट नहीं है। तो इस तरह से ओरिएंट करने से क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो अपने आप को भी थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा सा ये महसूस करे कि हाँ वी आर स्ट्रांग। होता है ना कि सेल्फ कभी कभी कॉन्फिडेंस आ पेरेंट्स जाता है। आकर बोल, हाँ हाँ, तो पेरेंट्स आकर बोलते हैं देखिए ना मेरी बेटी को थोड़ा अकेले मत छोड़िएगा। तो हम साथ में जाते हैं 1-2 बार, उसके बाद फिर अकेले छोड़ना कोशिश करते हैं, ताकि उसको भी तो लड़ना चाहिए, लड़ना सीखना होगा, तब ना जी पाएगी। कितना दिन हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो इस तरह का धीरे धीरे, पर हाँ थोड़ी सी हम लोग यहाँ प्रोफेशनल होते हुए भी थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर में बिना बताए पेरेंटल बिहेवियर भी करते हैं, ताकि लड़कियां यहाँ ज्यादा रिटेंशन हो। अच्छा। अदरवाइज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी थोड़ी सी बचपना है, ज्यादा एज नहीं है, फ्रेशर है, तो थोड़ा सा उनको भी लगता है कि कोई भी मेरा बड़ी बहन या बड़ी दीदी या मौसी, इस तरह का लोग, मतलब उसको लगे कि हाँ मेरा कोई बड़ा यहाँ पर है। कभी भी उसको कुछ प्रॉब्लम होता है इमोशनली, कभी ब्रेकडाउन होता है, तो आ सके हमारे पास बात कर पाए, ये स्पेस भी हम लोग रखते हैं। तब जाकर के इतना लड़कियां मेरे पास है। ओके। तो आपको क्या कुछ ऐसा देखने को मिला है जो कि ये रिफ्लेक्ट करे कि विमेन्स इन्वॉल्वमेंट और उनका इन्फ्लुएंस क्या है सिविल सोसाइटी के अंदर? पहले से ज्यादा, अगर आप सीएसआर को देखेंगे, सीएसआर में भी लड़कियां काफी है। और पहले से अगर देखेंगे तो लास्ट 1 डिकेड में काफी लड़कियां हैं। पर लड़कियों के लिए जो 2-3 ऑब्स्टेकल है, उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। एक पहला ऑब्स्टेकल होता है, अगर इस सेक्टर की लड़कियां और दूसरे सेक्टर के लड़कों के साथ उनका मैरिज होती है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं। स्केप्टिकल इन द सेंस, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मतलब आप फील्ड जा रहे हैं, आपके साथ 2 मेल कुलीग होते हैं, आप चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली उसको अलाउ करता है कितना हद तक, वो एक बड़ा ऑब्स्टेकल है। दूसरा ऑब्स्टेकल होती है जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी, ये दोनों के बीच में लड़कियों को मजबूरी हो जाती है कि वो आफ्टर डिलीवरी वो अपना बच्चों को केयर करना, क्योंकि हस्बैंड बोलता है कि मेरा तो रोल नहीं है बच्चा को ये करने में, क्योंकि इधर वो अलग सेक्टर की है, मान लो बैंक जॉब में है, वो पेरेंटल लीव ले सकता है, पर उसका दिमाग में है कि नहीं ये काम तो महिलाओं का है, क्योंकि उसको तो हम एजुकेट नहीं कर सकते, और एजुकेट तो वो लड़की ही कर सकती है। तीसरा ऑब्स्टेकल होती है कि उनको पसंद नहीं है कि आप उनके अलावा और कोई मेल के साथ क्लोजली काम करे, क्लोजली इन द सेंस फील्ड जाए या फिर कहीं ट्रैवल करे। तो ये 2-3 चीज हम लोग देखते हैं कि लड़कियों के ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा रीजन है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड को या उनके इनलॉज को भी समझाते हैं, बुलाते हैं, थोड़ी सी जो होता है ना चाय में चर्चा के जैसे बात करना, हाँ उनको जी, हाँ कन्विंस जी, हाँ जी। करना। कुछ कुछ जगह पर हम लोग सक्सेस हो जाते हैं, पर बहुत जगह पर सक्सेस आज भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाते हैं। उसका यही रीजन है कि वो नहीं चाहते हैं, या हो सकता है कि ये लड़कियां
अपने क्या बोलते हैं, परिवार को बचाने के लिए वो शायद ये सैक्रिफाइस कर लेते हैं कि नहीं, अब इसको छोड़िए, पहले मैं अपने परिवार को पहले मतलब उसको पहले एस्टेब्लिश कर लूं, या उसको प्रायोरिटी थोड़ा देते सा प्रायोरिटी दे दूं। तो हैं। ये एक बड़ा रीजन होती है। दूसरा एक रीजन है, माँ बाप पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं, इस सेक्टर में पढ़ाई कर लेते हैं लड़कियां, पर जब आते हैं कुछ कुछ लड़कियां, थोड़ी सी कैसे होता है बोले तो, जो टचेबल अनटचेबल नहीं होती है कि हाँ अरे जी, हाँ जी। ये गरीब का बच्चा है। जैसे मैं फील्ड जाती हूँ तो कभी कभी मैं आपको मेरा कुछ फोटोज दिखाऊंगी तो आप हंसेंगे। वो जो बच्चे होते हैं बिना कपड़ा का, मेरे आगे पीछे ऊपर पूरा जो चिप्पू हो जाता है। मेरा चेहरा में सिर्फ मेरा साड़ी दिखता होगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखता है। तो हम्म, क्या होता है ना, मतलब अब बच्चा मान लीजिए आ गया, मुझे मेरा गोद में बैठ गया, मान लीजिए, मैं उसको हम्म, फेंक नहीं सकती हूँ, है ना। पर बिल्कुल। आजकल की लड़कियों को आजकल की लड़कियों में थोड़ा सा ये मतलब क्या बोले, ये थोड़ा सा जग हिचक है। रहता है कि हाँ, कि बच्चे कपड़ा नहीं पहने हैं और आ गए हैं, या नाक से कुछ गिर रहा है, आ गए। हम्म, पर बच्चा को तो ये पता नहीं है ना कि इसका तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका माँ का रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सफाई हम्म, करना। तो हम बिल्कुल। क्या करते हैं, पहले उसको तो ले लेते हैं और फिर उसकी माँ को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को कपड़ा पहनने से लेकर सब समझाते हैं। तो धीरे हम्म, धीरे तैयार होता है, बच्चे भी तैयार होते हैं, माँ भी तैयार होते हैं। पर हम्म, आजकल की लड़कियों को ये हम समझाते हैं, पर होता है ना, कुछ कुछ समझ जाते हैं और कुछ कुछ नहीं भी समझते हैं। तो थोड़ा सा वो भी रहता है। तो माँ फील्ड नहीं जाएंगे, ऑफिस बिल्कुल। का काम। तो ऑफिस में हम लोग का कितना काम है, रिसर्च का या रिपोर्ट का कितना काम होता है। नॉर्मल हम लोग का 75% तो फील्ड का ही जॉब रहता है। तो फिर बिल्कुल। भी एक मोटा मोटा कन्विंस करने में, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कन्विंस कर पाए, और कर भी लेते हैं। अगर भी हम्म, इच्छा नहीं होता, कभी कभार भी हम अपने साथ लेकर चलते हैं। अब हम्म, चलो कुछ नहीं होगा, चलो, क्या कभी खाना नहीं मिलता है तो कभी हम लोग कोशिश करते हैं, मतलब जैसे किसी के घर में भी खाना खा लें, हम्म, जो भी गर्म खाना मिल जाए, कभी खाना बनवा देते हैं, कभी खाना खा लेते हैं। तो ये थोड़े से एक्सेप्टेंस अंदर में होना चाहिए कि ये भी इंसान है। ये इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आजकल की कुछ लड़कियों को, कुछ ज्यादा नहीं, हम एकदम हम्म, परसेंटेज अगर लेंगे तो बहुत कम लड़कियां ऐसा होते हैं। बाकी हाँ, वो मान जाते हैं, 1-2 महीने में खुद भी तैयार हो जाते हैं, फिर हम्म, जाते हैं। बहुत नहीं जाते, बाकी जाते हैं, ऐसा हम मना नहीं कर सकते। पर थोड़ी सी आपको ना, कैसे बोले, आपको पूरी तैयारी करने के लिए आप सब समय ये समझना होगा कि आपको इसको तैयार करना है। ये समझ हम्म, लेंगे जिस समय, तो फिर आपको जॉब आपका आसान हो जाता है। बिल्कुल। आपके एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज को कंसिडर करते हुए नीरजा जी, आप आजकल की जो यंग विमेन हैं जो ज्वाइन कर रही हैं सेक्टर को और जो एस्पायर करती हैं एक दिन लीडरशिप पोजीशन में आने, क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस पोजीशन में आना है, हम्म, और चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम्म, और आप ये सोच लिए मुझे आना है और हम्म, फेयर वे में आना है, तो आपको हम्म, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हम्म, उसके लिए जो तैयारी करनी है, फील्ड हम्म, की तैयारी, पोजीशन की तैयारी, नॉलेज की तैयारी, हम्म, डिलीवरेट करना नॉलेज को, फोरम में हम्म, बात करना, ये ये काम आपका है। बिल्कुल। लीडरशिप में आने के लिए कुछ तैयारी आपको भी करना होगा। अगर हम्म, ये तैयारी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको आने में कोई नहीं रोक सकता है। जी, जी। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा आपको भी स्ट्रांग होना होगा। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत लोग बहुत कुछ सोचेंगे, हम्म, उसके लिए वो आपको लिस्ट कंसर्न करके आपको ऊपर चढ़ना है। अगर आपको बिल्कुल। ऊपर जाना है तो ये सब थोड़ा सुनने के लिए भी जरूरत है। वो होता है ना कि कृष्ण बोले हैं, मैं हिंदू हूं तो मैं शायद इसके लिए मानती हूँ कि आपको भी उतना देना होगा कुछ पाने के लिए। देने का मतलब नहीं है कि आपको कहीं जान देना होगा, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बाकी हाँ, आपको सुनने की हिम्मत भी रखना होगा। क्योंकि बिल्कुल। आप जब लड़की जब ऊपर चढ़ेगी, या लड़की जब ऊपर एक पोजीशन को में आएगी, तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे। उसके लिए आपको तैयारी होना पड़ेगा कि हाँ, वो तो कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, बस मुझे अपने जगह तैयार करना है। और जिस दिन आप अपने जगह तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद कोई आपको बोल नहीं सकता कि आप कहाँ थे, कहाँ आ गए, नहीं। आपको फिर जी, उनको रेस्पेक्ट देना उनके लिए मजबूरी हो जाएगी। पर आपके बिल्कुल, लिए, उसके लिए आपको आपको खुद को तैयारी करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फोकस नहीं छोड़ना है और सुनने की क्षमता पैदा नहीं करनी छोड़ना, है। एकदम जी, एकदम वो करना जी, पड़ेगा। जी।
तो नीरजा जी, फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आपका क्या एक विजन है? आप क्या विजन रखती हैं फ्यूचर के बारे में, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द सिविल सोसाइटी सेक्टर? आप क्या देखना चाहती इस सेक्टर में आजकल लड़कियां बहुत आ रहे हैं, और हो सकता है 2 साल के लिए 3 साल के लिए आ रहे हैं। पर ये जो हम जो अभी बोल रहे थे, जो बात कर रहे थे, जो तैयारी करवाना, हैं? कोई भी आ जाता है। जैसे होता है ना कि घर में कोई लड़की नया बहू बनकर, पोतो बनकर आती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं माँ पापा बन करके उसको नर्चर करते हैं, ताकि वो आपके पास सब दिन के लिए रहे। उस तरह का इस सेक्टर में आज के डेट में थोड़ी नर्चर करने की जो लोग हैं वो कम हो रहे हैं। तो आपको आपको एक तैयारी करके आना है कि हाँ, मुझे 4 साल 5 साल भी काम करना है किसी भी एक जगह पर। तो मुझे थोड़ी सी जो होता है ना कि अच्छी चीज को एक्वायर करना है, खराब चीज को इग्नोर करके चलना होगा। अगर अच्छे लोग मिल गए, आपको नर्चर कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बोनस है। नहीं मिले कोई बात नहीं, आप अपने आप को भी तैयार करके आगे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नर्चर करने के लिए लोग मिलेंगे तब आप नर्चर होंगे, नहीं। ऐसे भी जरूरी, आप भी बड़े हो गए, समझदार हैं, किसी चीज में कम नहीं है। और कभी भी ऐसा कम नहीं है कि आप पुरुषों से किसी चीज में कमी है, किसी चीज में आप कम नहीं है, आप कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको अपनी वैल्यूज को समझना होगा। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि मेरे वैल्यूज भी कम नहीं है, मुझे शॉर्टकट नहीं लेना है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। मान लीजिए हम ज्यादा समय ऑफिस में नहीं रहते, हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो जब भी कोई आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो मुझे वो टेलीफोन बात करती है, तो हम उसको समझाते। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ लड़कियों को हम देखे भी नहीं, अपने साथ काम करते हैं, फील्ड लेवल में ऐसे भी लड़कियां हैं। तो पर आपको आपको ये समझना होगा कि आप किसी से कम नहीं है। पर गलत चीज को एनहांस करने से ज्यादा अच्छा कि अपने आप को तैयारी करना, कि मुझे यहाँ 4 साल या 3 साल रहना है, तो बढ़िया से रहे, काम सीखे, काम जाने, चीजों को समझे। आज की डेट में डेली कुछ ना कुछ अब मतलब पॉलिसी बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, बहुत सारा चीज बदल रहा है, नॉलेज भी बहुत है, बहुत सारा प्रोग्राम बदल रहा है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए आपको भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा। तब इस सेक्टर भी आपके लिए बहुत अच्छा एक क्या बोले, एक अच्छा कैरियर बन सकता है आपके लिए। जी, जी। Thank you so much, Neerja ji, for your time and for motivating all of us to be determined and continue the hard work. Thank you आपके समय के थैंक लिए। यू, थैंक यू, थैंक यू सो I मच। आपने भी बहुत ही पेशेंसली मेरे साथ बात की है। I hope you had a great time listening to today's episode. This podcast series has been a great learning experience for me, and I hope it was as enriching for you all as well. As we conclude this journey, remember that every ending is a new beginning. Life's stories continue to unfold, and while this chapter may be ending, the unwritten tales that lie ahead hold endless possibilities. Thank you for joining us on this adventure, and may your own narrative be filled with joy, growth, and the magic of the unknown. Thanks, and bye bye.